जय दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो उम्मीद है कि पीछे वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग बताए थे कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है। बस आज हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ फॉरवर्ड की जगह पर हम लोग बैकवर्ड देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो बार बार बोल रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ करना नहीं है। अगर आप लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला देखे होंगे, बस उसमें थोड़ा सा सुधार करना है, ठीक है। जैसे देखिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताए थे आप लोग हम कि जहाँ देखिए नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बैकवर्ड इंटरपोलेशन है, वहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, बोलिए। फॉरवर्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड है तो बैकवर्ड डिफरेंसेस को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, तो इन्वर्टेड डेल्टा। मतलब पहले डेल्टा था, डेल्टा के उलट देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा के। देखिए क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड है। आप लोग को बता दिए हैं कि बैकवर्ड डिफरेंसेस में हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा से, ठीक है। अब देखिए मतलब ट्रायंगल के उल्टा, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल को सेम मतलब डिनोट किए थे फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, और ट्रायंगल को हम पलट देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है ना। ऑलरेडी सब चीज पढ़ा चुके हैं। तो देखते हैं कि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में क्या होता है। देखिए एफ ए प्लस एच किसके बराबर होगा, ये आपको एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब समझिए एफ इंटू ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए होता है प्लस, देखिए थोड़ा सा अगर फर्क है, ठीक है ना। हम फॉरवर्ड में देखे थे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डेल्टा था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, उलट दिए, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर फॉरवर्ड था। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे होता है, और बैकवर्ड मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो हम लोग फॉरवर्ड को डिनोट किए थे डेल्टा से, ऐसे किए थे ना। और यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड को इसको पलट देंगे। तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा, ई वाला ऊपर चल जाएगा और ये जो कोना है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग देखे थे पीछे वीडियो में कि यहाँ पर एफ ए प्लस यू इंटू इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए बटा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए फर्क बस थोड़ा सा है। पहला फर्क क्या था, डेल्टा की जगह पे यहाँ इन्वर्टेड डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा फर्क क्या है कि वहां पर फॉर्मूला में देखे होंगे यू माइनस वन था, ठीक है ना। यू माइनस वन है, लेकिन यहाँ बैकवर्ड इंटरपोलेशन में यू प्लस वन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको दिया है क्वेश्चन में कि हाँ आपको इस मेथड सोल्व करना है, तभी आप उस मेथड को लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं आपको बोलता है कि आपको कौन मेथड से सोल्व करना है, तो आप लोग कोई भी मेथड, दो मेथड है। फर्स्ट क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, और दूसरा क्या हो गया, अभी आप लोग यहाँ पढ़ा देंगे हम लोग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर हो चुका है। इस वीडियो के बाद आपको जो मन होगा दोनों से बनाइएगा, दोनों से आपको आंसर से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर u माइनस वन था उसमें फॉरवर्ड में, देखिए यहाँ पर क्या होगा, u इंटू यू प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर देखिए u इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस टू, यहाँ पर देखिए वहां पर माइनस टू था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, u प्लस टू हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए वहां पर क्या था, u इंटू यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पर क्या है, u इंटू यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री। कुछ करना नहीं है, बस यही है कि फॉरवर्ड में हम लोग डेल्टा की जगह पर क्या किए, वहां पर डेल्टा शो करते थे, लेकिन यहाँ बैकवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा रखेंगे, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या है कि वहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री लिखते थे, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कुछ और नहीं है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए फॉर्मूला एक बार और देख लेते हैं, एफ इंटू ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ ए हो गया यहाँ पर यू, यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए बटा 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ध्यान से, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर कितना है, कुछ नहीं, इसका मतलब वन है, ठीक है। वन है इसलिए यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर यू इंटू यू प्लस वन हो गया। अब ये डेल्टा स्क्वायर है, जब देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर है, तो इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर तीन है, इसका पावर तीन है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर फोर है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से जितना जितना हम इन्वर्टेड डेल्टा का पावर बढ़ाते रहेंगे, उतना बटा में क्या होगा, फैक्टोरियल हमको आते रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे फैक्टोरियल का मतलब हम लोग बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम 4 फैक्टोरियल रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, हमेशा घटाते जाएंगे। 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 1 हो गया, लास्ट हमको 1 तक रखना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर 3 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, समझ रहे हैं ना। तो फैक्टोरियल का मतलब यही हुआ। चलिए देखिए
अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग देख लिए होंगे, बस दो फर्क आप लोग जो था हम बता दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यू। इस वैल्यू को ले मतलब यहाँ पर रखकर हम लोग क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल आप लोग पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। क्यूबिक मतलब क्या हुआ बताइए तो? क्यूबिक कहने का मतलब हुआ कि हमको वैसा घात जो मान लीजिए कि जो वेरिएबल है ना उसका घात 3 होना चाहिए, जिसका घात 3 होगा उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। और पोलिनोमियल को मतलब क्या होगा, बहुपद हो गया, ठीक है। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो इसको हम सोल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेगा। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर हमको दिया हुआ वैल्यू x और f(x) जैसे हम लोग हाँ अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिया है। अब देखिए हम लोग अब इसको हम लोग किससे सोल्व करेंगे, यहाँ पर न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से। अब देखिए यहाँ बैकवर्ड से हम यहाँ पर मतलब क्या कर रहे हैं, बनाएंगे। तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन से बनाएंगे तो हमको जरूरत किसका पड़ेगा बोलिए, तो हमको जरूरत पड़ेगा बैकवर्ड डिफरेंसेस का, बैकवर्ड डिफरेंशियल टेबल का। जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, तो उसमें फॉरवर्ड था इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल का उपयोग हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर कर रहा है बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो हम लोग यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंशियल टेबल का उपयोग करेंगे। क्लियर? क्यों करेंगे देखिए, इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूला में चाहिए इन्वर्टेड डेल्टा, ठीक है। अब इन्वर्टेड डेल्टा चाहिए तो इन्वर्टेड डेल्टा हमको कहाँ से मिलेगा बोलिए ना, आप लोग पढ़ाए थे ना कि बैकवर्ड डिफरेंशियल टेबल से हमको क्या करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको टेबल बनाते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर एकदम चलिए तो x का वैल्यू हो गया और ये f(x) का f(x) रख दिए, लेकिन यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा यहाँ पर देखिए डेल्टा नहीं है, डेल्टा यह इन्वर्टेड डेल्टा है ना, इन्वर्टेड डेल्टा है, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का क्यू हो गया। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि आपको इन्वर्टेड डेल्टा क्यू तक ही जाएगा, 4 क्यों नहीं जाएगा बताइए। लेकिन देखिए यहाँ से आपको पता करना होगा, एक्स हो इसको छोड़ के देखिए तो एक कितना वैल्यू है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू, 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यू है तो उससे एक कम लिखिएगा, 4 से एक कम 3 हो गया, तो देखिए 3 तक ले लिया। अगर मान लीजिए 5 वैल्यू रहता, 1 2 3 4, एक इधर रहता 5 रहता, तो 5 से एक कम करते तो कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो वहां पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 4 लेते। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या किए, बैकवर्ड डिफरेंशियल टेबल हम लोग बनाते थे तो उसमें क्या किए थे, जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वो रख दिया यहाँ पर, ठीक। यहाँ f(x) का है तो जो f(x) का वैल्यू वहाँ रख दिए। अब हम लोग निकालना है इन्वर्टेड डेल्टा f(x), ठीक है, और इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर f(x) और इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यूब f(x). अब समझिए ये हो गया x का घर हो गया, ये आपको f(x) का घर हो गया, ये आपको इन्वर्टेड डेल्टा f(x) का घर हो गया, ये किसका घर हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर f(x) के, और ये किसका घर हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यूब f(x) के। अब समझिए ध्यान से, x का वैल्यू हम पहले 0 दिए तो हमको आउटपुट क्या मिला, f(x) का मिला 1 मिला, जब 1 दिए तो 2 मिला, 1 दिए तो 2 मिला, जब 2 दिए तो 1 मिला, 2 दिए तो 1 मिला, जब 3 दिए तो 10 मिला, 3 दिए तो 10 मिला। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब समझिए आगे भी नहीं होगा, क्या टेंशन ले रहे हैं आप लोग। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा f(x) निकालना, तो क्या करते हैं बोलिए, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। चाहे आपको फॉरवर्ड है चाहे बैकवर्ड है, घटाना तो आप लोगों को हमेशा इसी में से इसी में है, ठीक है, इसमें से इसमें और इसमें से इसमें निकाल के यहाँ पे लिख देना है। बस फर्क आपको कहाँ पर हुआ था, जब हम लोग फॉर्मूला देखते थे कि यहाँ बैकवर्ड था, जब आप लोग देखिएगा बैकवर्ड डिफरेंसेस तो वहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। बैकवर्ड कर रहा है इसलिए हमेशा पीछे वाला वैल्यू लेके चलते थे, और फॉरवर्ड था तो उससे आगे वाला वैल्यू लेके चलते थे ना। लेकिन यहाँ पर टेबल में कोई डिफरेंस होता नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर फॉरवर्ड में डेल्टा होगा तो यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड डेल्टा है, ठीक है ना। अब देखिए अभी इसको निकालना है इन्वर्टेड डेल्टा f(x) के, तो कैसे करेंगे, इसका बगल में कौन है, f(x) है, तो हमको डेल्टा f(x) निकालना रहता है तो इससे पीछे वाला, ठीक है ना, इसका वैल्यू घटाने का है। अब इससे बड़ा ये हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऊपर है नीचे है तो हमेशा इसमें से इसको घटाइए, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक। अब 1 में से 2 गया तो -1 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। लेकिन हमेशा इन दोनों के बीच में देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच में इसमें लिखना है, ठीक है ना, हमेशा दोनों के बीच में रखना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमको डेल्टा f(x) निकल गया, ठीक। अब हमको निकालना डेल्टा स्क्वायर f(x), तो डेल्टा स्क्वायर f(x) निकालना है तो हम लोग क्या करते थे बताइए, तो हम लोग यहाँ पर लेते थे कि जो यहाँ पर क्या है, डेल्टा स्क्वायर f(x) है तो डेल्टा स्क्वायर है, इसमें हमेशा डेल्टा में से घटाएंगे। अब इसमें से इसको घटाना है तो -1 -1 तो -2 हो गया, ठीक। 9
माइनस इंटू -1 तो माइनस में प्लस हो गया और 9 में कितना 10 हो गया। क्लियर। अब देखिए डेल्टा क्यू एफ एक्स है, तो डेल्टा क्यू एफ एक्स है तो अब हम लोग किस में से घटाएंगे, इसमें से इसको, तो 10 में से -2 गया तो कितना हो गया, माइनस में प्लस हो गया और 10 तो 12 हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए टेबल हम लोग समझ लिए। अब देखिए ध्यान से, अब लोग हम लोग क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला में चाहिए एफ इंटू ए प्लस एच यू। आपको मालूम है कि एफ इंटू ए प्लस एच यू किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम लिख दिया है एफ इंटू ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर। अब देखते हैं कि ए क्या हो गया, बी की, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा, यू का वैल्यू क्या होगा। आप लोग को बताए थे हम कि यहाँ पे एच क्या होगा, एच इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर जो एक्स का जो वैल्यू है वो आपस में दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 में से 0 घटाइएगा तो 1 आएगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ इंटरवल सेम है। जब इंटरवल सेम था तो बोले कि 2 मेथड हम लोग को पढ़ना है। कौन मेथड, एक हो गया न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन और दूसरा क्या न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरवल अलग आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंटरवल अगर ये दोनों आपस में घटाइएगा ना तो हमको वैल्यू अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जब अब यहाँ हम लोग ये कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं, बैकवर्ड से। तो बैकवर्ड से निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या, बैकवर्ड में पीछे, तो सबसे पीछे वाला वैल्यू इसमें लिखना है, लेके चलना है, ठीक है। और हम लोग फॉरवर्ड देखे थे तो फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है। तो ये देखिए तो हमेशा जो जिसका जो घर है ना उस वैल्यू को हमेशा आगे लेके चलते थे। जब हम लोग फॉरवर्ड देखे थे पीछे वीडियो में तो फॉरवर्ड का मतलब आगे, तो ये सब आगे वाला वैल्यू, इसका इस घर के आगे वाला वैल्यू हो गया, इस घर के ये वाला वैल्यू आगे हो गया, इस घर के ये वाला आगे वैल्यू हो गया, इस आगे घर के इस वैल्यू हो गया, और ये जो सिंगल था सिंगल ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर क्या किए थे, आगे वाला वैल्यू लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा करना है। बैकवर्ड है तो बैकवर्ड मतलब पीछे वाला। तो बताइए तो इस एक्स घर में सबसे पीछे कौन है, ए है ना, बोलिए इतना में सबसे पीछे कौन है, सबसे पीछे का मतलब कौन, सबसे नीचे, यही हो रहा है ना, सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे हमको 3 है। तो जो 3 है ना इसको क्या करना है, ए मानने थे कि नहीं, लेकिन फॉरवर्ड में हमको ऊपर वाला के ए माने थे। जब मानिए कि यहाँ बैकवर्ड में हम लोग नीचे वाला के ए मानते हैं, ठीक है। जब नीचे वाला ए मानते हैं सब देखिए मानना है तो सबके नीचे माने यार, ठीक ना। और फॉरवर्ड में हम लोग मानते थे सब ऊपर वाला का मानते थे, फॉरवर्ड मानते ना। लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड है तो बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, पीछे या नीचे, ठीक है ना। तो नीचे वाला वैल्यू हम लोग मानेंगे। अब देखिए जब ए बराबर यहाँ पर क्या किए, जहाँ एक्स है वो एक्स जगह पर ए रख दिए, जब ए बराबर 3 ले दिए, समझिए। जब यहाँ पर क्या किए, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर 3 ले लिए, ठीक है, और 3 को मान लिए ए मान लिए। जब 3 को ए मान लिए तो जहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या, ए रखेंगे, तो ये जो वैल्यू क्या मिलेगा, इस वैल्यू को हम बोलेंगे एफ ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ ए। आप लोगों को पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखिए तो हाँ नजर तो आ रहा है। चलिए अब ई एफ हो गया, अभी किसका घर हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा एफ एक्स के। तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू किसका मिलेगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा इन्वर्टेड डेल्टा, डेल्टा है ना, डेल्टा हो गया। और यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखे हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, अब ये दोनों में सबसे नीचे कौन है, 10 है। तो 10 ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये किसका घर है, तो डेल्टा स्क्वायर, इन्वर्टेड डेल्टा होल स्क्वायर एफ एक्स है। तो एक्स की जगह पर क्या होगा, ए हो गया। क्लियर। अभी तो सिंगल था, सिंगल में यही नीचे है या ऊपर है, दोनों में से मतलब ऊपर है नीचे है दोनों, मतलब ये एक ही है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो हम लोग इसको ऊपर भी मानेंगे नीचे भी मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल है। इसलिए कह रहे हैं सिंगल रहने में बहुत फायदा है, सिंगल रहिए विनाश रहिए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यू, और एफ एक्स है तो एक्स की जगह पर क्या करना, ए हो गया। क्लियर हो गया। बैकवर्ड में हम लोग नीचे वाला सब लेके मानेंगे और फॉरवर्ड में हम लोग क्या किए थे, ऊपर वाला लेके माने थे, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं हमेशा वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको पता चल गया ए क्या हो गया, एफ ए क्या हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए क्या हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर क्या हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यू क्या होगा। क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला में सब चाहिए, ठीक है ना। अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए यू का वैल्यू, ए का तो वैल्यू निकल गया, ठीक है, एफ ए का वैल्यू भी निकल गया, और यहाँ पर डेल्टा इसको यहाँ इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू निकल गया। अब हमको यू का वैल्यू चाहिए, तो यू का वैल्यू क्या कैसे होगा, देखिए आपको मालूम है कि एफ इंटू ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो फंक्शन कट जाएगा, कटा तो क्या हो गया, ए प्लस एच यू, तो ए प्लस एच यू हो गया इज इक्वल टू एक्स है तो एक्स रख दिया। अब ध्यान दीजिए ए बराबर कितना था, देखिए तो ए बराबर हमको 3 ले लिए, 3 ले लिए, समझ रहे हैं ना।
ए बराबर 3 क्यों लिए, क्योंकि बैकवर्ड था, तो बैकवर्ड मतलब पीछे। हाँ, इस जो एक्स का घर है वो सबसे नीचे वाला ले लिए वैल्यू, ठीक है। जो जिसका घर है वो सबका नीचे वैल्यू लेके चल रहा है, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड पढ़ रहे थे, तो फॉरवर्ड में हम लोग ऊपर वाला वैल्यू लेके चल रहे थे, क्लियर ना। चलिए, अब एच है तो एच क्या होगा, इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या, इंटरवल हमेशा एक्स के वैल्यू में देखना है, समझ रहे हैं ना, एक्स को छोड़ा के कहीं नहीं देखना है, हमेशा एक्स के वैल्यू में। तो एक्स के वैल्यू क्या है, अब एक्स के वैल्यू में हमेशा क्या करना है, इसमें देखिए, तो 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। देख रहे हैं ना, सब में 1 मिला है, इसी को बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल है, इसी को जेड मतलब ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता चल रहा है, हमेशा बगलगिर से घटाइएगा, ये नहीं कि आप ये मतलब एक छोड़ दीजिएगा और 0 से 2 में घटाइएगा, नहीं, हमेशा ये दोनों आपस में हमेशा बगलगिर। देखते हैं ना कि बगलगिर से बहुत कंपेरिजन करता है, अरे फलाना का बेटा जॉब ले लिया, तुम कहने लिया, तो ये ई कर लिया, वो कर लिया, समझ रहे हैं ना। तो हमेशा बगलगिर के मतलब डिफरेंस मान के चलता है लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमेशा बगलगिर को घटाना है। 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। यहाँ पर देखिए इंटरवल सेम है। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर जब घटाइएगा ना तो इसमें कुछ और मिलेगा, 1 मिलेगा, अब इसमें घटाइएगा तो कुछ और मिलेगा। तो वहाँ पर जब इंटरवल अलग अलग हो जाएगा तो उसके लिए भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पता चल गया कि एच का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। तो जहाँ एच था वहाँ 1 रख दिए, तो 1 गुणे यू हो गया, इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब देखिए हमको यू का वैल्यू चाहिए, तो यू बराबर कितना हो गया, ये जो एक्स है एक्स हो गया, और 3 इधर प्लस में इधर भेज दीजिए माइनस में हो गया। तो यू का वैल्यू कितना मिल गया बताइए, यू का वैल्यू हमको मिल गया एक्स माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग किस मेथड से यहाँ सोल्व कर रहे हैं। मेरा यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बैकवर्ड से, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैकवर्ड से सोल्व करेंगे। आपका मन है तो आप फॉरवर्ड से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं बैकवर्ड का, इसलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे बैकवर्ड से, ठीक है। आप लोग को मन है तो फॉरवर्ड से भी लेके चल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तब, अगर दे दिया कि आपको इस मेथड से सोल्व करना है तो समझिए आपको उसी मेथड को सोल्व करना होगा। अगर नहीं दिया है तो आप कोई मेथड सोल्व कीजिएगा, आपको आंसर सेम आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में देखिए हमको जरूरत कहाँ था, तो हमको इन्वर्टेड डेल्टा का क्यू तक जरूरत है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला क्यू तक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एफ इंटू ए प्लस एच यू, क्लियर। यहाँ पर एफ ए हो गया प्लस यू था, यू हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए बटा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। वो देखिए फैक्टोरियल हमेशा देखिएगा इसका पावर जितना रहेगा उतना बटा में रहेगा, ठीक है, फैक्टोरियल। अब देखिए इंटू यू प्लस 1 इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ ए बटा 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर प्लस हो गया यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 इन्वर्टेड डेल्टा का क्यू एफ ए बटा 3 फैक्टोरियल। हम लोग आगे लेके नहीं इसलिए नहीं चले क्योंकि हमको जरूरत कहाँ तक है, तो हमको जरूरत है इन्वर्टेड डेल्टा के पावर क्यू तक, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला में हम लोग इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यू तक लेके चलेंगे। लेकिन आपको जितना वैल्यू मिलेगा उस तरह से आप लोग आगे बढ़ाते रहिएगा, क्लियर। अब देखिए एफ एक्स हो गया, यहाँ पे देखिए आपको मालूम है कि इसकी जगह पर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। देखिए एफ इंटू ए प्लस एच यू बराबर एफ एक्स, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या किए, एफ एक्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू एफ ए का वैल्यू कितना आया, देखिए तो एफ ए का वैल्यू हमको कितना है 10 आया, तो 10 रख दिए प्लस। अब देखिए यू का वैल्यू कितना है एक्स माइनस थ्री हो गया, इंटू डेल्टा एफ ए का वैल्यू कितना है, देखिए तो इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू, तो देख रहे हैं कि इन्वर्टेड डेल्टा एफ एक्स है, ठीक है ना, इस घर में है। तो इस घर में देखिए इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू कितना है 9 आया था, तो 9 रख दिए प्लस। यू है तो यू का वैल्यू एक्स माइनस थ्री, यू प्लस 1 है तो एक्स माइनस थ्री प्लस 1 हो गया, ठीक। इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू कितना 10 आया था, देखिए इसका वैल्यू 10 है, 10 ले लिए यहाँ पर। अब तीसरा है प्लस हो गया, यू की जगह पे एक्स माइनस थ्री, यू प्लस 1 है तो एक्स माइनस थ्री प्लस 1 हो गया, यू प्लस 2 है तो यू की जगह पे एक्स माइनस थ्री और प्लस 2 है तो प्लस 2 हो गया, गुने इन्वर्टेड डेल्टा पर क्यू एफ ए का वैल्यू कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा क्यू के घर ही वाला हो गया, तो इसका वैल्यू कितना 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ 12 लिख दिए। बटन क्या था 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 3 गुने 2 गुने 1 हो गया ना, तो 3 गुने 2 गुने 1 हो गया, क्लियर। अब समझिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, बोल तो रहे हैं अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो गया ना तो हमको पढ़ाना बेकार है, आपको एक भी डाउट नहीं बचने देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक। और अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप लोग कह नहीं सकते हैं कि हमको इस समझ में नहीं आया, क्योंकि हम इतना ही आपको आसान तरीके से पढ़ा देते हैं ना कि आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं, इसलिए कर रहा है। हमेशा देखिए तो हमेशा बेसिक से आप लोग पढ़ते रहिए,
बेसिक नॉलेज लीजिए तभी आप आगे कुछ कीजिएगा। अगर फंडामेंटल और मजबूत नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत है। इसलिए आप लोग मेन फोकस है फंडामेंटल मजबूत कीजिए। इसलिए आप लोग कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिएगा। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स हो गया इज इक्वल टू 10 है, 10 हो गया प्लस। अब देखिए एक्स माइनस थ्री 9, 9 से गुना कीजिएगा 9x हो गया, माइनस 9 27 हो गया प्लस। अब देखिए एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, अब एक्स माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री में 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 हो गया, गुने 10 है 10 हो गया, बटन 2 गुने 1 2 हो गया प्लस। अब देखिए एक्स माइनस थ्री हो गया इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन, तो 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना एक्स माइनस 2 हो गया। अब एक्स माइनस थ्री प्लस 2 है तो 2 जोड़िएगा तो एक्स माइनस 1 हो गया, ठीक, गुने 12 है 12 हो गया, 3 गुना का 6 तो 6 हो गया। अब समझिए, अब यहाँ 10 था 10 हो गया, 9x था 9x लिख दिया, 27 27 था। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो x से गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस थ्री माइनस 2 तो माइनस 5x हो गया प्लस 3 गुना के 6, ठीक है ना, दोनों गुना कीजिएगा आपको इतना मिलेगा। अब यहाँ पर कितना 10 है, यहाँ पर 10 था और 2 से यहाँ पर क्या किए 10 को काट दिए, कितना बार में 5 बार में, इसलिए 5 हम आगे लिख दिए, ठीक प्लस। अब 6 से यहाँ 12 काटिए 2 बार में, इसलिए 2 यहाँ पर आगे लिख दिए, ठीक, इंटू तीनों गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स क्यू प्लस 11x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6। क्लियर। अब समझिए 10 प्लस 9x माइनस 27, यहाँ 5 से गुना कीजिए 5x स्क्वायर हो गया, 5 से गुना कीजिए 25x हो गया, ठीक, अब 5 से गुना कीजिए तो 30 हो गया प्लस। अब 2 से गुना कीजिए 2x क्यू हो गया प्लस 11 दुना का 22x हो गया माइनस 6 दुना का 12x स्क्वायर हो गया और माइनस 6 दुना के 12। अब समझिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे हम लोग क्या कहें, सबसे जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा एक अरेंज में लेके चलते हैं। इसमें सबसे मैक्सिमम किसका वैल्यू है, तो x का पावर 3 है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तो x का पावर 3 है तो x का पावर 3 ले लीजिए, 2x के पावर क्यू, ठीक है, और कोई है क्यू पावर नहीं है। अब एक स्क्वायर वाला लेंगे चलेंगे, तो स्क्वायर वाला कितना हो गया, यहाँ पर 5 है, ठीक, और यहाँ पर कितना है माइनस 12 है, तो माइनस 12 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस 7 एक्स स्क्वायर, ठीक प्लस। अब एक्स स्क्वायर के बाद क्या होगा एक्स आएगा, तो एक्स वाला फंक कहाँ कहाँ 9 हो गया, 9 और 25 और यहाँ पर देखिए 22, तो 22 और 9 कितना हो गया बताइए, तो 22 9 आपको हो जाएगा 22 8 30 और 31, 31 में से 25 गया तो कितना बचेगा 6 हो गया, ठीक प्लस, प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ 27 था 27 ले लिए, अब प्लस वाला कितना 10 हो गया, यहाँ पर 10 10 30 30 तो देखिए 10 40 हो गया और 40 में से 12 गया तो 40 में से 12 कितना हो गया बताइए, 40 में से 10 घटाइए पहले तो हो गया 30 और 30 में से 2 गया तो हो गया 28, तो 28 हो गया और ये 27 था कहाँ गया, ये 27 था 27 लिख दिया। अब देखिए अब इसको किए 2x क्यू हो गया माइनस 7x स्क्वायर आया था प्लस 6x आ गया था, अब 28 में 27 गया तो कितना बचा 1 बचा। तो देख रहे हैं ना आप लोग, हमको क्या चाहिए था, हमको यहाँ पर चाहिए था क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल का मतलब हुआ बहुपद, वैसा बहुपद जिसका पावर 3 तक होगा। देखिए तो इसका हाईएस्ट पावर कितना 3 तक है, इसी को बोलते हैं, बोलिए क्यूबिक पोलिनोमियल, समझ रहे ना, त्रिघात बहुपद। अगर मान लीजिए 2 पावर रहता तो यहाँ पर द्विघात रहता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पूछ रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका पावर हाईएस्ट कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, सेकंड भी वही कर रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है इन एक्स के, मतलब एक्स के टर्म में। जिस तरह से हम लोग पीछे वीडियो में पीछे क्वेश्चन में देखे थे ना कि एक्स के टर्म में हमको मतलब एक्स का पावर क्यू आया था, उसी के टर्म में हमको यहाँ पे निकालना, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है कि इन एक्स, लेकिन हाँ हम बात सही है कि यहाँ पे एक्स दिया है तो हमको एक्स के टर्म में ही लाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है, आप कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो हमको डेल्टा का पावर कहाँ तक लेके चलेंगे 5 तक, मतलब 6 से 1 कम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 तक लेके चले, ठीक है। अब समझिए हम लोग इसको सोल्व किससे कर रहे हैं, तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से, इसलिए हमको बैकवर्ड डिफरेंसेस का यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए x का हो गया x रख दिए, ठीक, एफ एक्स था एफ एक्स रख दिए यहाँ पर। अब देखिए जो x का वैल्यू जो था ना वही यहाँ पर 6 रख दिए, 6 रख दिए 1 2 3 4 5 6, क्लियर। एफ एक्स का जो वैल्यू था वो यहाँ रख दिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा एफ एक्स वैल्यू निकालते हैं। तो 3 में से -3 गया तो 6 बचा, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 27 में से 11 गया वो 16 बचा, 57 में से 27 गया 30 बचा, 107 में से 57 गया 50 बचा। उसी प्रकार से अब निकालेंगे इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें से अब घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, 30 में से 16 गया 14 बचा, और यहाँ पर देखिए 50 में 30 गया तो 20 बचा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यू निकालेंगे। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर में से घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6 बचा, 14 में से 8 गया 6 बचा, 20 में से 14 गया 16 बचा, 6 बचा। ठीक है, अब देखिए अब निकालना है इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 4। तो इसको क्या करेंगे, अब 6 में से 6 गया 0 हो गया, 6 में से 6 गया 0 हो गया। आपको मान लो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हाँ इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 तक लेके चलेंगे। अब बताइए ये भी 0 ये भी 0, तो इसमें से 0 0 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही बचेगा। समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो बैकवर्ड का मतलब पीछे, तो इसमें सबसे पीछे वाला कौन हो गया, ए हो गया। इसको क्या मानेंगे, इसको हम मान के चलेंगे ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे। जब ई ए हो गया तो ई क्या हो गया, एफ ए का वैल्यू हो गया, एफ ए का वैल्यू हो गया। ई किसका वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ई किसका हो जाएगा, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू हो गया। ई किसका वैल्यू हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का क्यू एफ ए का वैल्यू हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का पावर क्यू एफ है, ये किसका वैल्यू था, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर होल स्क्वायर एफ है। ये किसका वैल्यू था, ये आपको हो गया इन्वर्टेड डेल्टा एफ है। अभी किसका वैल्यू है, तो ये आपको हो गया एफ ए का वैल्यू। कुछ नहीं करना, जहाँ एक्स है ना वहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ए रख देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देख रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला एफ यहाँ पे ए का वैल्यू मिला, तो ये हमको एफ ए का मिल जाएगा, इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू मिल जाएगा, ये इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा, और ये इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू मिल गया। और जो 0 है दोनों में से सबसे छोटा वाला कौन है, तो सबसे नीचे वाला 0 है, तो इसको भी क्या करेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 4 एफ ए का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर 0 बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5, क्योंकि 5 का घर है, और यहाँ पर एफ ए हो गया। समझ रहे हैं ना, अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला रख देना है। अब समझिए, एफ इंटू ए प्लस एच यू हो गया इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ए प्लस एच यू की जगह पर हम लोग क्या होता है, एफ एक्स होता है। ठीक, यहाँ एक्स रख दिया, अब एफ एफ कट गया तो क्या बचा, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एक्स। अब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ भी एच मतलब इंटरवल, जब 1 में से 0 घटेगा 1 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही आएगा, 3 में से 2 गया तो 1 ही बचेगा, और 4 में से 3 गया तो 1 ही बचेगा। मतलब आपस में इसको घटाइएगा ना तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए जहाँ एच था वहाँ 1 रख दिए, तो 1 गुना यू यू हो गया, प्लस एक्स एक्स हो गया। यू बराबर कितना हो गया, 5 को उधर भेजिए तो एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर यू का वैल्यू कितना मिल गया, एक्स माइनस 5। ओके, अब देखिए अब जो फार्मूला यहाँ पर रख रहे हैं, हमको यहाँ पर कहाँ तक चाहिए था, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 तक, तो इसलिए फार्मूला भी हम लोग इन्वर्टेड डेल्टा 5 तक लेके चल रहे हैं। देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 एफ ए का, ठीक है ना। चलिए ये जो फार्मूला था यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स, तो एफ एक्स रख दिए। क्यों, देखिए यही देखिए यहाँ पर एफ एक्स मैंने एक्स के टर्म में, तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल कर है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल इन एक्स, एक्स के टर्म में, तो देखिए यहाँ पे एक्स हो गया ना। अगर नहीं कर पीछे के जो मतलब क्वेश्चन में हम सोल्व किए थे वहाँ पे एक्स नहीं लिखा था, नहीं लिखा था ना, फिर भी हम लोग एक्स के टर्म में निकाले थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एक्स दिया है वो एक्स के टर्म में दिया है। यहाँ पर जहाँ एक्स है वो क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, क्योंकि वाई बराबर कितना होता है, वाई बराबर एफ एक्स होता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए एफ ए का वैल्यू कितना है, तो एफ ए का वैल्यू देखिए, एफ ए का वैल्यू हो गया, यहाँ पर एफ एक्स घर है तो जहाँ एक्स है वहाँ ए रखना है, तो एफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 107 हो गया, 107 हो गया, प्लस यू का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 हो गया। अब इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा का घर ही हो गया, तो इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू हो गया 50, तो 50 रख दिए, प्लस अब देखिए यू इंटू यू की जगह पे एक्स माइनस 5। अब यहाँ ए यहाँ पर कितना है, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर है ना, हाँ देखिए यू का जगह पर कितना होगा, एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 हो गया, इंटू इसमें कह रहा है एक जोड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस 5 प्लस 1, तो एक्स माइनस 4 हो गया, इंटू कितना हो गया, 20 हो गया। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ ए का वैल्यू कितना हो गया, इन्वर्टेड डेल्टा का होल स्क्वायर का घर ही हो गया, सबसे नीचे वाला 20 हो गया, तो यहाँ पर 20 रख दिए। बस फार्मूला आप सामने रखिएगा और जो जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू वहाँ रख दीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए रख दिए, प्लस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर जगह नहीं बचा था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक,
मतलब इसी में देखिए यहाँ पर प्लस है, इसके बाद यहाँ पर प्लस से स्टार्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर इसमें यही में है। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमको इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 तक निकाल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ प्लस है, प्लस ला दिए, यू की जगह पर क्या है x माइनस 5, तो x माइनस 5 हो गया इंटू यू प्लस 1 कर रहा है, इसका मतलब एक जोड़ रहा है तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब u प्लस 2 है तो जी यहाँ पर u कितना है, x माइनस 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब गुने कर रहा है, गुने कितना, इन्वर्टेड डेल्टा का क्यू एफ ए का वैल्यू कितना, देखिए तो इन्वर्टेड डेल्टा एफ ए का वैल्यू कितना यहाँ पर है 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दिए, देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 6 रख दिए, ठीक। बटन कितना है, बटन 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 3 गुने 2 गुने 1 तो 3 गुना के 6 रख दिए। अब देखिए अब 4 में देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो वैल्यू रखते हैं हम रखते हैं, ठीक है, लेकिन डेल्टा इन्वर्टेड डेल्टा का 4 एफ ए का वैल्यू कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा 4 एफ ए का वैल्यू 0 है। और मान लीजिए जब 0 हमको मिल गया, सपोर्ट 0 हो गया, तो 0 से सब में गुना कीजिएगा तो 0 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिए, ठीक, प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ भी वही है, इसमें हम यू का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 5 एफ ए का वैल्यू कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा 5 ए का वैल्यू हमको यहाँ पे 0 दिया है, तो यहाँ भी 0, और मान लीजिए कि हम 0 रख देंगे तो 0 से सब गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको भी 0 लिख दिए, ठीक है। अब समझिए अब हम लोग कितना टर्म बचा, 1 2 3 4 टर्म, तो 4 टर्म के लेके चले गए। एफ एक्स है, एफ एक्स हो गया इक्वल टू 107 हो गया, 107 हो गया प्लस, अब 50 से गुना कीजिए तो 50 एक्स हो गया माइनस 50 बचे कितना हो गया 50 25 250 हो गया, ठीक, प्लस अभी दोनों को गुना कीजिएगा। अब देखिए 2 से यहाँ पर काटी तो 2 यहाँ के 20, तो 10 है, 10 यहाँ पर आगे रख दिए, ठीक। और कितना था x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लिख दिए। अब इसके बाद प्लस है, प्लस हो गया। अब 6 से इसको काटना है, 6 एक बार में, ठीक है, तो एक कट गया। अब एक गुने इतना गुना कीजिएगा तो इतना ही बचेगा, तो कितना बच गया बताइए। जब ये दोनों को गुना कीजिएगा, ये दोनों के x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 4 9 एक्स हो गया, प्लस 5 के 20 तो 20 हो गया, ठीक। इंटू में कितना बच गया x माइनस 3 एक्स माइनस 3 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, एफ एक्स है, एफ एक्स हो गया इक्वल टू 107 प्लस 50x माइनस 250 प्लस। अब देखिए अब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 और 4 9 हो गया तो 9x हो गया, और 5 का 20 हो गया 20 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कितना है 10 था, 10 से 12 रख दिए, फिर प्लस है, प्लस ले दिया। अब देखिए अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर अभी अलग अलग लिखे, ठीक है ना, आगे यहाँ पर गुना करेंगे। अब देखिए एफ एक्स हो गया इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ था वही वैल्यू लग दिए। अब क्या किए 10 से गुना कीजिए इसमें तो 10 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 10 से गुना कीजिएगा 90 एक्स हो गया, और 10 से गुना कीजिएगा तो 10 गुना 20 तो कितना 200 हो गया प्लस। अब देखिए ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आपको आएगा एक्स क्यू आएगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 20 एक्स आएगा, और इसी में यहाँ पर माइनस दिया माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 27 एक्स माइनस 60। अब समझिए ये आपको अलग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका वैल्यू यहाँ पर आंसर ही है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर देखिए 20x माइनस लिखिएगा यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 60। अब इसको देखते जोड़ते हैं आपस में, सबसे इसमें हाईएस्ट पावर कितना क्यू है तो सिर्फ एक्स क्यू था तो एक्स क्यू रख दिए, ठीक, माइनस। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म कितना है, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, तो 10 में से 9 गया, एक बचा, ठीक। अब एक, अब यहाँ पर कितना -3 तो -3, अब एक कितना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -2x स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब एक्स के टर्म में क्या है, यहाँ 50 है और यहाँ पर कितना 90 है, तो 50 में से 90 गया तो कितना बचा -40, क्योंकि बड़ा ही है तो -40 हो गया, -40 और उसके बाद यहाँ प्लस 20 तो -40 प्लस 20 कितना हो जाएगा -20, तो -20 और प्लस 27 तो कितना हो गया 27 में से 20 गया 7 बचा तो 7x हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमको देखते हैं कि कांस्टेंट कितना है, तो यहाँ पे 107 और 107 यहाँ पर 250, तो 250 में से 107 घटाइए तो कितना बच जाएगा। देखिए तो पहले जो पॉजिटिव उसको जोड़ी तो 107 और 107 करेंगे 107 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 है, तो क्या कीजिए कि दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो 250 यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस दोनों को जोड़िए तो जुड़ जाएगा, तो 250 और 60 कितना हो जाएगा, तो 250 और 60 हो जाएगा 310, कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा ना। देखिए ना जी 250 और यहाँ पर कितना 60 है, तो 250 300 और 10 310 हो गया। अब कितना यहाँ पर क्या करना है 107 घटाना है, ये माइनस था ये प्लस 107 है, 10 में से 7 गया कितना बचा 3 और ये कितना बच गया आपको बोलिए, ये आपको हो जाएगा देखिए 10 में 7 गया 3 बच गया, या कहीं दिक्कत ना हुआ है कहीं और कुछ होगा। देखिए तो यहाँ पर 200 भी तो है यहाँ पर, इसको तो ले ही नहीं, यहाँ पर देखिए ध्यान से
वही तो सोचे कहाँ पर गलती हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये आपको 200, ध्यान दीजिएगा, यहाँ -250 है, 200 है, ठीक है। तो -250 में से 200 घटाइए तो 50 बचा, ठीक, 50 बचा। तो 50 या -50, ध्यान दीजिएगा, -50 और -60, तो दोनों को जोड़िएगा, -10 हो गया, -10 और यहाँ पर कितना है 107, 107 तो कितना हो गया बताइए। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर 3 कैसे आ रहा है, कहीं और दिक्कत हो रहा है क्या, देखिए तो गुणा कीजिएगा तो 60 यहाँ पर आएगा। तो दिक्कत कहाँ से हो रहा है, एक टर्म यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पर, एक टर्म यहाँ पर, और एक टर्म कहाँ पर, यहाँ पर, और एक टर्म कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए तो ये दोनों को यहाँ पर क्या कीजिएगा, 250 और 200, तो कितना -50 हो गया, -50 और -60, तो कितना हो गया बताइए। तो -110 हो गया, हाँ देखिए ध्यान से, -110 -110 और यहाँ पर कितना है 107 है, तो 107 हो गया। अब 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3 ना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 किस में, दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 110 है, इसलिए 3 यहाँ पर चिन्ह हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया -3, तो -3 हो गया। तो देखिए तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होगा कि x के पावर 3 होना चाहिए। तो देखिए तो x के पावर क्यू यहाँ पर आ गया ना हाईएस्ट, तो अगर इसको x के पावर अगर यहाँ पर क्यू आ गया तो समझिए क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। अब पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पोलिनोमियल मुझसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मान लीजिए कि x है, ठीक है, तो x के टर्म में रहेगा तो सब x के टर्म में रहेगा। और यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे, जो x के पावर है वो मैक्सिमम कितना 3 है, उसके बाद क्या है x² है, उसके बाद x है, और हमेशा देखिए तो डिक्रीज हो रहा है, पावर डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पर, देखिए धीरे धीरे। तो ये क्या है, वो एक तरह से पोलिनोमियल है, ठीक है। और पोलिनोमियल में क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छा से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।